श्रृंखला के अंतर्गत आज चर्चा करेंगे दलित और पिछड़ी जातियों के संगठन और उनके प्रतिनिधि। सोशल मीडिया पर चर्चा करते समय एक मित्र ने लिखा, दलितों और पिछड़ी जातियों के 40,000 संगठन हैं, 6,500 जातियां हैं। माननीय काशीराम ने एक बार कहा था कि 6,500 जातियों में तोड़े गए। उन्होंने तोड़े गए समाज को शब्द इस्तेमाल किया था। माननीय काशीराम जी ऐसा विचार रखते थे कि दलित और पिछड़ी जातियों को 6,500 संगठनों में तोड़ा गया। माननीय काशीराम वह सफल नेता हैं जिन्होंने इस समाज के अंदर एक जागरूकता पैदा की। 6,500 जातियों में टूटे हुए संगठन में जागरूकता पैदा करना अच्छी बात है, लेकिन जो समाज जागरूक होते जाएंगे उनके प्रतिनिधि भी सामने आते जाएंगे। इसलिए 6,500 प्रतिनिधि हों, 6,500 नेता हों, ये कोई बड़ी बात नहीं। कई बार एक ही समाज में एक से अधिक प्रतिनिधि हो सकते हैं, क्योंकि समाज में एक ही कार्य तो नहीं होता। तो एक समाज में एक से अधिक प्रतिनिधि या नेता हो सकते हैं। और 6,500 जातियों की व्याख्या की जाती है, जातियां बताई जाती हैं। तो इसको 6,500 से गुणा करके संगठनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। एक माननीय सदस्य ने 40,000 संगठन कहे। कुछ अतिशयोक्ति लगती है, क्योंकि मैंने उनसे पूछ दिया कि आप 6,500 जातियों की लिस्ट हमको दें, वो नहीं दे सके। 40,000 संगठन बताते हैं, मैंने कहा लिस्ट दीजिए, वो नहीं दे सके। कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में संघ बनाने का मूल अधिकार मिला हुआ है, तो ये संगठन लिखित और अलिखित दोनों हो सकते हैं। माननीय काशीराम ने जो त्याग और परिश्रम किया, उससे अगर 6,500 जातियों में तोड़े गए समाज में कम से कम अगर 6,500 जनप्रतिनिधि हैं, तो ये बड़े गौरव की बात है। इन 6,500 जनप्रतिनिधियों को एक माला में पिरोना थोड़ा सा कठिन कार्य है।
मैं कई संगठनों से गुजरा हूँ, संगठनों को बहुत निकट से देखा है, संगठनों के प्रबंधन को बहुत निकट से देखा है, कुछ संगठनों में मेरी भागीदारी भी रही है। और जो संगठनों के प्रमुख थे उनकी अपनी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और भय होता है। दलित और पिछड़ी जातियों के जो संगठन है उसमें एक बात कॉमन सुनने को आती है, आपको भी मिल जाएगी। न यहाँ पद है, न प्रतिष्ठा है, न माइक है, न मंच है, न धन है। तो दलित और पिछड़ी जातियों का जो संगठन है, न वहाँ माइक है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, न धन है, लेकिन आप संगठन के लिए कार्य करो। ऐसा क्यों भाई? जहां कुछ है ही नहीं तो कौन उस संगठन से जुड़ना चाहेगा? क्यों उस संगठन से जुड़ना चाहेगा? माननीय काशीराम ने जिस संगठन को तैयार किया उस संगठन में भी यही अवधारणा आगे प्रचलित हो गई। न पद है, न प्रतिष्ठा है, न तालमेल है, एक डिक्टेटरशिप। आज कहने की आवश्यकता नहीं, माननीय काशीराम जी के साथ जो लोग जुड़े धीरे 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 सभी उस संगठन से दूर होते गए। माननीय काशीराम जी के गुजर जाने के पश्चात यह विखंडन कुछ तेजी से हुआ और आज हम देखते हैं कि उस पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। कुछ नए संगठन भी उभर कर आ रहे हैं और सभी संगठनों की यही दिक्कत है, वो यही कहते हैं न यहाँ पद है, न माइक है, न मंच है, न धन है। विषय उठता है फिर कोई व्यक्ति आपसे क्यों जुड़ेगा? न आप धन दे सकते हैं, न पद दे सकते हैं, न माइक दे सकते हैं, न मंच दे सकते हैं, क्यों जुड़ेगा कोई व्यक्ति? क्यों व्यक्ति आकर आपकी बात सुनेगा? माइक और मंच देने का मतलब है उसकी कही गई बात को आप तवज्जो देते हैं। माइक और मंच ना देने का मतलब है कि आप उसकी कही गई बात को तवज्जो नहीं देते हैं। वो आपकी बात सुनने को बाध्य है, आप उसकी नहीं सुनेंगे। ऐसी दशा में 6,500 जातियों को जोड़ना एक कठिन कार्य है। और जिस समाज ने दलित और पिछड़े समाज को 6,500 जातियों में तोड़ा है, उस समाज के पास धन है। इसलिए आपके ही समाज के 6,500 जातियों में टूटे हुए समाज के लोगों को वो धन की ताकत पर अपने संगठन से मिला लेता है और आपको और तोड़ने का कार्य करता है। इसलिए समाज के संयोजन से जुड़े हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं, नेतागण हैं, वे इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि अगर आज समाज 6,500 जातियों में टूटा हुआ है और हमारे पास
6,500 जनप्रतिनिधि हैं, तो ये अत्यंत गौरव की बात है। आपको 6,500 माइक, 6,500 मंच तैयार रखने चाहिए। मंच का अर्थ यहाँ पर सिर्फ ये है कि आप जो भी संगठन बनाते हैं उसमें उनकी बात को तवज्जो देते हैं। अगर आप उनके बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो वो आपसे जुड़े नहीं होंगे, जुड़े नहीं रहेंगे। माननीय काशीराम द्वारा तैयार किए गए संगठन आज अपने राजनीतिक अस्तित्व को अगर समाप्त करने के कगार पर पहुंच गया है तो उसका बेसिक कारण यही है कि न माइक है, न मंच है, न पद है। क्यों जुड़ेगा कोई व्यक्ति आपसे? हमें माइक, मंच देना होगा। हमें उन संगठनों के साथ तालमेल बैठाना होगा जिन्हें लोग 40,000 संगठन कहते हैं। 40,000 संगठन यदि हैं भी अच्छी बात है, इतने लोग प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखते हैं। जिस समाज में इतने अधिक लोग प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखते हैं वो समाज दूसरे अन्य समाजों द्वारा शोषित हो जाए, ये कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है। हमने मानव रिसोर्स को अच्छे से उपयोग नहीं किया है। मैंने ऐसे संगठनों के मंचों पर इन बात को नहीं उठाया क्योंकि जब भी मैं किसी संगठन से जुड़ा, खासतौर से दलित और पिछड़े, तो वहाँ सबसे पहले यही बात सुनने को आई, न पद है, न माइक है, न मंच है, न धन है, आप सेवा की। मैं जुड़ा, कुछ दिनों तक कार्य किया। उनकी नीतियाँ जिनके कारण मैं जुड़ा, अपने स्वार्थवश उन्होंने नीतियाँ अपनी चेंज कर दी, बदल दी नीतियाँ। जिस संगठन की स्थायी नीतियाँ नहीं होती, जिन संगठनों के जनप्रतिनिधि अपने संगठनों की नीतियों पर भी अडिग नहीं रहते, ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए व्यक्ति उनके संगठनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि पद, प्रतिष्ठा, माइक, मंच आप पहले ही नहीं दे रहे थे, धन आपके पास है नहीं, और आपके पास एक था सिद्धांत जिसके कारण वह व्यक्ति आपसे जुड़ा था। उस सिद्धांत को भी आपने बदल दिया, तो ऐसी दशा में कोई भी व्यक्ति आपके संगठन से जुड़ा नहीं रह सकता। और सदैव ध्यान रखना चाहिए कि कालांतर में कई बार अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होता है, करना ही पड़ता है, समय की मांग है। लेकिन ऐसी दशा में आपको एक सर्वमान्य राय होनी चाहिए, और सर्वमान्य राय तभी होगी जब आप अपने संगठन में पद, प्रतिष्ठा, माइक और मंच देंगे। अगर आप माइक और मंच देने को तत्पर नहीं हैं, धन आपके पास है नहीं, तो ऐसी दशा में आपका संगठन 6,500 जातियों को जोड़े रखने में सक्षम नहीं है। मैं इन बातों को दलित और पिछड़े समाज के उन संगठनों तक पहुंचाना चाहता हूं जो 6,500 जातियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये बड़े गौरव की बात है कि हमारे 6,500 जातियां हैं, और आज माननीय काशीराम जी के प्रयास से 6,500 जनप्रतिनिधि हमारे पास हैं। अगर ये बात सत्य है
कि हमारे 40,000 संगठन हैं, तो इन 40,000 संगठनों को उनके कार्य पर लगाने की आवश्यकता है कि कौन सा संगठन समाज की किस कार्य में भूमिका अदा करना चाहता है। शिक्षा के संबंध, राजनीति का संबंध, धर्म का क्षेत्र, पारिवारिक कलेशों को दूर करना, इतनी तो समस्याएं नहीं है जितने संगठन हैं। समाज बड़ा है, इस पर कार्य किया जा सकता है। तो माइक और मंच अगर आप देंगे तो आप जो 40,000 संगठन हैं इनके कार्यों को निर्धारित कर सकते हैं। और जब ह्यूमन पावर किसी संगठन के पास होती है तो धन चलकर आता है। मैं ऐसे संगठनों से भी जुड़ा रहा हूं जहां मैंने धन को आते देखा है। संगठन है, मानव को आप जोड़ने में सक्षम है, ह्यूमन पावर है आपके पास, तो धन आ जाएगा। धन समस्या नहीं है। समस्या है माइक और मंच, जिसको दलित और पिछड़े समाज के लोग देना नहीं चाहते। माइक और मंच देंगे तो आपको प्रश्नों को फेस करना होगा, और जो प्रश्नों को फेस नहीं कर सकता वो संगठन की प्रगति में सहायक नहीं हो सकता। माननीय काशीराम अपने समय में सभी कार्यकर्ताओं को माइक और मंच देते थे, अर्थात उनकी बात सुनते थे, उनके प्रश्नों के जवाब देते थे। इसलिए उनके समय में दलित और पिछड़ा समाज का संगठन मजबूती के साथ खड़ा हुआ और सत्ता के शिखर तक भी पहुंचा। लेकिन उसके बाद के लोगों ने माइक और मंच छीन लिए। इसके कारण लगातार इस संगठन का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। आज मुझे भी अपनी बात इस YouTube के माध्यम से इसीलिए कहनी पड़ रही कि किस दलित और पिछड़ा समाज के किसी भी संगठन में ना माइक है ना मंच है, तो आप अपनी बात कहाँ रखेंगे, किससे कहेंगे, कौन सुनने वाला है। और मैं अगर कोई संगठन बनाता हूं तो फिर वो 40,000 एक हो जाएगा, तो मैं 40,000 एक करने के पक्ष में नहीं हूं। मैं स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र रहूंगा, गुट निरपेक्ष हूं, गुट निरपेक्ष रहूंगा। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबका मंगल, सबका मंगल।